श्री गणेशाय नमः। श्री शिव पुराण महात्म्य। हे शंकर, मैं संसार रूपी समुद्र में डूबा हुआ और दुखी हूँ। मुझे इस संसार सागर से बाहर निकालो। मेरे कर्मों ने मुझे जकड़ रखा है और मैं आपका दास हूँ। कृपया मुझे मुक्ति प्रदान करें। यह अध्याय मुख्यतः अग्नि यज्ञ, देव यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, गुरु पूजा और ब्रह्म तृप्ति पर केंद्रित है। इसमें यज्ञों के महत्व, उनके नियम और उनके फलों का वर्णन किया गया है। अग्नि यज्ञ का वर्णन। अग्नि यज्ञ का अर्थ है अग्नि को समर्पित यज्ञ। गृहस्थों के लिए प्रातः और सायंकाल में अग्नि में चावल आदि समर्पित करना अग्नि यज्ञ कहलाता है। ब्रह्मचारियों के लिए वे समिधा का हवन करें। विवाह से पूर्व ब्रह्मचारियों के लिए अग्नि यज्ञ का यही स्वरूप है। वानप्रस्थ और सन्यासियों के लिए ब्रह्म अग्नि का त्याग कर आत्मा को अग्नि मानते हुए संयमित पवित्र भोजन करना अग्नि यज्ञ है। प्रातः काल का महत्व। सूर्य को दी गई आहुति आयु बढ़ाती है, जबकि सायंकाल की आहुति समृद्धि देती है। देव यज्ञ का वर्णन। देवताओं को समर्पित आहुति देव यज्ञ है। थालीपाक, चूड़ाकरण जैसे कर्मकांड देव यज्ञ में शामिल हैं। प्रत्येक देवता को समर्पित आहुति से उनकी कृपा प्राप्त होती है। ब्रह्म यज्ञ का वर्णन। ब्रह्म यज्ञ का अर्थ है वेदों का अध्ययन। यह नित्य क्रम के बाद प्रातः काल से सायंकाल तक किया जा सकता है। वेदों के स्वाध्याय से देवताओं की तृप्ति होती है। वारों की उत्पत्ति और महत्व। भगवान शिव ने मानव कल्याण के लिए 7 वार बनाए। वार और उनके स्वामी। रविवार सूर्य आरोग्य प्रदान करते हैं। सोमवार चंद्रमा संपत्ति देते हैं। मंगलवार मंगल रोग निवारण करते हैं। बुधवार बुध पुष्टि प्रदान करते हैं। गुरुवार बृहस्पति आयु वृद्धि करते हैं। शुक्रवार शुक्र भोग प्रदान करते हैं। शनिवार शनि मृत्यु का निवारण करते हैं। वारों के अनुसार पूजा और फल। हर वार के देवता को संतुष्ट करने से विशिष्ट फल मिलता है। रविवार को सूर्य पूजा से आरोग्य, सोमवार को लक्ष्मी पूजा से संपत्ति, मंगलवार को काली पूजा से रोगनाश, बुधवार को विष्णु पूजा से पुष्टि, गुरुवार को बृहस्पति पूजा से आयु वृद्धि, शुक्रवार को भोग की प्राप्ति, शनिवार को रुद्र पूजा से मृत्यु भय का निवारण। पूजा की 5 पद्धतियाँ। देवता के मंत्रों का जप, हवन, दान, तर्पण, 16 उपचारों से पूजा। इनमें सबसे श्रेष्ठ है 16 उपचारों से देवता की आराधना। सामान्य नियम। पूजा में श्रद्धा, काल, पात्र और द्रव्य का ध्यान रखना चाहिए। ब्राह्मण मंत्रोच्चारण के साथ देव यज्ञ करें। निर्धन व्यक्ति तपस्या व्रत से और धनी व्यक्ति धन से पूजा करें। दान और धर्म कार्य जैसे वृक्षारोपण, जलाशय निर्माण पुण्य प्रदान करते हैं। धर्म और पुण्य का महत्व। धर्म का निरंतर पालन अंततः ज्ञान और मोक्ष की ओर ले जाता है। इस अध्याय को पढ़ने, सुनने या सुनाने से देव यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। निष्कर्ष। यह अध्याय यज्ञों और पूजा की महिमा को समझाता है। शिवजी ने देवताओं के पूजन और यज्ञ के माध्यम से मानव जीवन को सुख, आरोग्य और समृद्धि प्रदान करने के लिए पद्धतियाँ बताई। हर व्यक्ति को अपनी क्षमता और स्थिति के अनुसार इनका पालन करना चाहिए। ओम नमः शिवाय।